सीआईआई हिमाचल प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। वहीं इस दौरान सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे। हिमाचल में आने वाले समय में इंडस्ट्री को लेकर क्या रोड मैप रहेगा, इसको लेकर सीएम सुक्खू ने क्या कहा। साथ ही सीआईआई हिमाचल इकाई नवनियुक्त अध्यक्ष गगन कपूर और उपाध्यक्ष नवीश नरूला ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। और जहाँ तक उद्योगपतियों की समस्या है, जो बड़े निपटारे करने की, मैं खुद व्यक्तिगत तौर से देखूंगा और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। निवेशक जो होगा उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। और जो थोड़े से कानून है, रिडंडेंट है, एक ही फाइल बार बार एक ही जगह जाएगी, हम 118 नहीं और भी कई ऑब्जेक्शंस है क्या है, उस सबको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। और ये भी देखूंगा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, उतनी कहाँ इंडस्ट्री देनी है, वहाँ क्या इतनी बिजली है भी कि नहीं है। हम इंडस्ट्री तो अप्रूव कर देते हैं, बिजली होती नहीं है, वो सारा पहले डेवलप करने की दृष्टिकोण से काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का आने वाले 10 सालों में कैसे समृद्ध प्रदेश बने, हमारी सरकार उस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। अभी तो समय 3 महीने का हुआ है, लेकिन हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लियर है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट। सीआईआई हिमाचल प्रदेश जो इकाई है उसकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसके साथ साथ इस वार्षिक सत्र में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। किस तरह का आने वाले समय में जो हिमाचल में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रोड मैप रहेगा और साथ में उनकी क्या सरकार से एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए सीआईआई हिमाचल इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष गगन कपूर और वाइस प्रेसिडेंट जो है नरूला जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी, हिमाचल में इंडस्ट्रीज का काफी स्कोप, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हिमाचल में इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जा सकता है? हिमाचल में इंडस्ट्री, देखो हिमाचल में जो सबसे पहली बात है कि हिमाचल एक शांत प्रदेश है। हिमाचल में इंडस्ट्री आना चाहती है और हिमाचल में इंडस्ट्री आएगी। जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना फील गुड दिया इंडस्ट्री को, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कहा है कि वो उनकी परेशानी दूर की जाएगी। वैसे तो बहुत कम परेशानी हिमाचल में होती है, लेकिन इंडस्ट्री के साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रूटीन के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रॉब्लम है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग लैंड बैंक से क्रिएट कर रहे हैं और उसमें इंडस्ट्री को मौका दिया जाएगा। हिमाचल में तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो एक्सपेंशन में जाना चाहती है। बाहर से तो जो आएगी सो आएगी। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि जैसे पर BBNDA है उसी के तर्ज पे परवाणु को ग्रेटर परवाणु बनाया जाए। वहां पर लगभग 300 बीघा लैंड है, वो हिमाचल के इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाए, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई है उनको अलॉट किया जाए। इसी तरह से कालाम में लैंड एक्वायर करके वो भी एक्सपेंशन के लिए दी जाए। उस पर उन्होंने आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिला और हम आश्वस्त हैं आज की मीटिंग से, और हमें लगता है कि हिमाचल में आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। चुनौतियां किस तरह की रहती है एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से लेकर उसको जो है पूरी तरह से फंक्शनल करने तक, जो है किस तरह की चुनौती रहती है? और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं आ रही हो। हिमाचल में 118 की परमिशन के लिए काफी धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने मौके पे ही निपटारे किए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज करो। क्लियर कट सिग्नल दिया मुख्यमंत्री जी ने, आज क्लियर कट सिग्नल दिया कि अगर इनको 118 की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको डायरेक्ट मेरे ध्यान में लाओ, उसको इमीडिएटली करो। और गवर्नमेंट जो अब बजट के बाद कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात हो रही है, उस पर भी हमें बहुत सारे अच्छे नई चीजें देखने को नजर आ रही हैं, जो मुख्यमंत्री जी की आज बातचीत से लगा है। तो उससे काफी आसानी होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम जाएंगे। आपको लगता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी जिस तरह से बॉर्डर लाइन पर ही हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज हैं, उनको अंदर भी एक्सपेंड किया जा सकता है? उसके लिए किस तरह से सरकार को काम करना होगा? उसके लिए सरकार की पॉलिसीज जो चल रही है, जैसे सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ जा रही है, वो अंदर लग सकते हैं। अब क्या है, हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ रॉ मटेरियल भी बाहर से आना और फिनिश गुड भी बाहर जाने हैं, तो इंडस्ट्री तो बॉर्डर पे ही आएगी। बॉर्डर के अंदर तो वो इंडस्ट्री आएगी जिसकी कंजम्पशन अंदर हो और जिसकी खपत प्रोडक्शन अंदर हो। तो वो फूड प्रोसेसिंग है, उस पर फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने बोला है कि वो लोग नया तरह से देने जा रहे हैं।
बिल्कुल, जो सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं, नरूला जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने इंसेंटिव की भी बात यहाँ पर मंच से हुई है, किस तरह के इंसेंटिव सरकार को देने चाहिए, और एक इंडस्ट्रियल पैकेज पहले हुआ करता था, आपको लगता है कि वो फिर से इंट्रोड्यूस हो सकता है, उससे यहाँ इंडस्ट्रीज यहाँ पर पनप सकती हैं ज्यादा? आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने जैसे बताया स्पीच में, अभी बजट सेशन होने वाला है, इसमें इन लोग जो अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज की हैं उसमें ये लोग पॉलिसीज ला रहे हैं। जो हमारे एक तो हिमाचल की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है टूरिज्म, सो टूरिज्म को ये काफ़ी पॉलिसी में प्रमोट करने वाले हैं, सो दैट उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स आएंगे। दूसरा ग्रीन फ्यूल जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, और ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी में जो सरकार का जो विजन है कि हम नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो इसके कारण काफ़ी इनसे ये सरकार के माइंड में है कि हमें इंडस्ट्री लाने के लिए यहाँ काफ़ी इंसेंटिव्स देंगे, एज वेल एज हमारे हिमाचल को ग्रीन बनाएंगे, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें हम पहले काम करेंगे, सो दैट जो नई इंडस्ट्रीज हैं और आएंगी, इससे पूरे स्टेट का वो होगा अपलिफ्टमेंट होगा। और इवन अभी कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा क्लस्टर पद्दी बरोटी वाला परवाणु कालाम में है, सो इनका विजन है कि ये नई टेक्नोलॉजीज लाने से हम इंटीरियर्स ऑफ हिमाचल में भी जाएंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी उन्होंने अनाउंस किया आज कि कांगड़ा में काफ़ी टूरिज्म को लेके होगा। आपके पास आप बोट्स हैं, ये शिकारा है, सब वो सब लाएंगे, सो इससे काफ़ी इधर बढ़ावा मिलेगा स्टेट को। बिल्कुल, ये थे सीआईआई हिमाचल इकाई के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं गगन कपूर, और वाइस प्रेसिडेंट इनके साथ नरूला जी। इन्होंने कहा कि बैठक रही काफी फ्रूटफुल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंटरेक्शन भी किया इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उनके क्या इशू चल रहे हैं, चाहे धारा 118 की बात हो, बाकी भी जो मुद्दे रहते हैं। लेकिन हिमाचल में क्योंकि इंडस्ट्रीज के बहुत सारे स्कोप हैं, तो ऐसे में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं उनको उम्मीद रहती है कि कुछ इंसेंटिव भी यहाँ पर दिए जाए, उनके जो मसले हैं वो भी हल होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।